देखो बच्चों, अगर आप लोग अभी 10वीं क्लास में हो, अगर आप लोग अभी 10वीं क्लास में हो और इस वर्ष आपकी अगर बोर्ड परीक्षा है, इस वर्ष यदि आप 10वीं क्लास में हो और इस साल अगर आपकी बोर्ड परीक्षा है ना, तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना। ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। मैं लिख के दे रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा, तुम्हारा जीवन चेंज हो जाएगा। लेकिन बस एक ही शर्त है, और वो शर्त ये है कि बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, या फिर अभी ही छोड़ करके चले जाओ और कॉमेडी वीडियो जाकर के देखो, या फिर टिकटॉक पे टाइम पास करो। लेकिन अगर 10वीं क्लास में हो और सचमुच अगर अपना जिंदगी में सुधार करना चाह रहे हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल देख ही लेना। रियलिटी बता रहा हूं मैं। देखो, सबसे पहली बात, आपने KG1 से लेकर के आपने 9वीं क्लास तक आपने क्या पढ़ाई करे हो। KG1 से लेकर के आपने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं क्लास तक आपने क्या पढ़ाई करे हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। देखो, 10वीं क्लास जो होती है वो एक प्रकार से आपकी जिंदगी की पहली सीढ़ी है। आपके जीवन की पहली सीढ़ी क्या है? 10th क्लास। ये एक प्रकार से बोर्ड क्लास होती है। इसमें आपके राज्य के, आपका मध्य प्रदेश, आपका जो भी राज्य है आप इसमें आपके राज्य के लाखों बच्चे एक साथ उसी पेपर को देते हैं जिस पेपर को आप दोगे। आपके जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर होगा वो आपके स्कूल से नहीं निकलेगा, बल्कि कहां से निकलेगा? माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से निकलेगा। और आपके बोर्ड एग्जाम होंगे, और एग्जाम देने के बाद वो आपकी कॉपी कहां जिसने जाएगी? आपकी कॉपी चेक होने के लिए दूसरे जिले जाएगी, और फिर आपकी मार्कशीट बन करके आएगी। सबसे पहले यहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि 10वीं क्लास में अगर आप अच्छा रिजल्ट लेकर के आते हो तो आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा। सबसे पहली बात देखो, सबसे पहली बात, 10वीं क्लास के बाद एक पीपीटी का, नॉन पीपीटी का फॉर्म आता है। अगर आपके 10th क्लास में अच्छे परसेंटेज रहे, आपके अगर अच्छे नंबर रहे, तो आपका जो परसेंटेज बहुत अच्छा आपको इसमें काम आएगा। आप डायरेक्ट नॉन पीपीटी का फॉर्म डाल सकते हो और आप माइनिंग सरदार बन सकते हो। माइनिंग सरदार, आपकी महीने की पेमेंट 70,000 80,000 रहेगी। रियलिटी बता रहा हूं। दूसरा, बहुत सारे ITI वगैरह के जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उसमें आपको परसेंटेज काम आएगा। इसके बाद आप खुद सोच करके देखो, अगर आपने अपने विद्यालय में टॉप कर गया, अगर आप अपनी क्लास में फर्स्ट आ गए, तो आपकी न्यूज़पेपर में फोटो आएगी। अभी आपको आपके घर वाले क्या बोलते हैं? अभी आपको आपके घर वाले बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल गोबर है, इसको कुछ नहीं आता, बिल्कुल भोंदू है। अभी आपको समाज वाले भी क्या बोलते होंगे कि पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल डब्बा है। लेकिन अगर आप कुछ भी करके 10वीं क्लास में अगर एक बार फर्स्ट आ गए, और यदि आप टॉपर बन गए, और यदि आप देखो आपने अपना नाम रोशन कर दिया 10वीं क्लास में, तो जो लोग आज आपको बुद्धू बोल रहे हैं, वो लोग आपकी तारीफ करेंगे। अरे क्या पढ़ता है लड़का यार, क्या इंटेलिजेंट लड़का है। आप खुद का नाम तो रोशन करोगे, लेकिन आप अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करोगे, स्कूल वालों का नाम भी रोशन करोगे। आपका नाम आपके पूरे गांव में जगमगाएगा। अभी आपको कोई नहीं जानता, अभी आपकी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन बता रहा हूं, जैसे ही मैं भी 9वीं क्लास तक सामान्य बच्चा था, लेकिन जैसे ही मैं 10वीं क्लास में फर्स्ट आया, जैसे ही मेरा 90 परसेंटेज बना 10th क्लास में, आपको आपका पूरा गांव जानने लग जाएगा। जितने भी आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार हो गए, आपके अड़ोस पड़ोस, जो लोग आपसे बात नहीं कर रहे थे, वो लोग आपको भाव देना शुरू कर देंगे। आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी कीमत इंक्रीज हो जाएगी, आपकी वजन में दमदारी हो जाएगी, आप फेमस हो जाओगे, आप इंटेलिजेंट के नाम से जानने लग जाओगे। और सबसे मजेदार बात मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं, भगवान ने जितना दिमाग मुझे दिया है, भगवान ने जितना दिमाग एक कलेक्टर को दिया है, भगवान ने उतना ही दिमाग तुमको भी दिया है। अभी तुमने 9वीं क्लास तक पढ़ाई कुछ भी नहीं करे, अभी तक तुमने कुछ भी पढ़ाई करे क्या? नहीं करे। अभी तक तुमने कुछ भी मेहनत करे क्या? नहीं करे। और जब तुमने पढ़ाई करे नहीं हो, तो फिर तुमको बुद्धू बोल रहा है। लेकिन अगर तुम अभी पढ़ लोगे, अभी 2 महीने बहुत होते, 2 महीने अगर तुमने अभी ढंग से पढ़ाई कर लिए और सही तरीके से अगर तुमने अपनी स्टडी कर ली है, मैं लिख के दे रहा हूं, आराम से 90% बना लोगे।
भले ही आपका 9वीं क्लास में 40% रहा हो, भले ही आपको 9वीं क्लास में 50% रहा हो, भले ही आपका 9वीं क्लास में 60% रहा हो, वो मैटर नहीं करता। इस बार आपका जो 10वीं क्लास है, इस बार 10वीं क्लास में अगर आपने अपनी पूरी जान झोंक दिए, असंभव कुछ नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। और खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। अगर तुम अपने आप को कमजोर समझ रहे हो, अगर तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो, अगर तुम अपने आप को कमजोर समझ रहे हो कि यार वो फलाना बच्चा टॉपर है, वो हर साल क्लास में फर्स्ट आता है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। बल्कि ये बोलो कि जब वो इंसान पढ़ाई करके क्लास में टॉपर बन सकता है, तो मैं भी पढ़ाई करके क्लास का टॉपर बन सकता हूं और नाम रोशन करके दिखा सकता हूं। सोच करके देखो, आपके मार्कशीट में 85 से ऊपर परसेंटेज बन जाएगा। और 10वीं क्लास में परसेंटेज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो आपको दावे के साथ बोल रहा हूं, कुछ मत करो, आप हर विषय के ना पिछले 6-6 साल के पेपर को तैयार कर लो, आपका 80% 75% आपका इजी बन जाएगा। अगर आपने सामाजिक विज्ञान के पिछले 5 साल के पेपर के प्रश्न उत्तर याद कर लिए और ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपने तैयारी कर ली, आपने हिंदी विषय के पिछले 5 साल के आंसर क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए और सही तरीके से यदि आपने ब्लूप्रिंट के हिसाब से सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर ली है, आपने गणित के पिछले 3-4 साल के जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर है, यदि आपने उसको सोल्व कर लिया और एग्जाम्पल सोल्व करके चले गए, 2 महीने बहुत पर्याप्त होते हैं। 2 महीने अगर आपने अपनी पूरी जान लगा दी है, अगर आपने अपना एड़ी चोटी का बल लगा दिए, मैं लिख करके दे रहा हूं, मैं कसम से बोल रहा हूं, आप टॉपर बन जाओगे। मैंने ऐसे बच्चों को देखा हूं जिनका 9वीं क्लास में 55% था, 55% था, और वही बच्चों लोग ने 10वीं क्लास में आकर के बाजी मारे 86-87% तक पहुंचाए हैं। 2 महीने जान लगा दो। देखो, समय दोबारा जिंदगी में कभी लौट के नहीं आता। समय, टाइम एक ऐसी चीज है, अगर तुम आज समय को बर्बाद करोगे ना, अगर तुम आज समय को बर्बाद करोगे तो कल ये समय तुमको बर्बाद कर देगा। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, समय को खराब मत करो। देखो, जितनी मस्ती करना है, जितनी अडारी करना है, जितनी पगलाई करना है, जितना टीवी देखना, जितना मोबाइल चलाना है, 2 महीने बाद जिंदगी पड़ी है, जिंदगी भर गमारी करते रह जाना। लेकिन अगर ये 2 महीने चले गए ना, तो फिर तुम सोचोगे कि फिर से 10th क्लास आ जाए और हम फिर से पढ़ाई कर ले, तो वो जीवन में संभव नहीं है, क्योंकि बीता हुआ समय दोबारा जिंदगी में लौट करके नहीं आता। इसीलिए अपना पूरा फोकस, अपना पूरा एड़ी चोटी का बल, अब जो समय बीत गया ना, उसको भूल जाओ। अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं करे ना, अच्छा नहीं पढ़े, लेकिन जब जागे तब सवेरा। अब तुम जाग गए हो ना, तो अब पढ़ाई करना शुरू कर दो और अब एड़ी चोटी का बल लगाना शुरू कर दो और कड़ी मेहनत करना शुरू कर दो। अब सोचने के लिए भी समय नहीं है। बिल्कुल उठाओ और गणित करना शुरू कर दो, हिंदी याद करना, सामाजिक विज्ञान याद करना शुरू कर दो। मात्र 2 महीने बच्चे, 2 महीने के लिए बच्चों अपनी पूरी जान लगा दो, एड़ी चोटी का बल लगा दो। पहले बोल रहा हूं मैं आपको। और सबसे जरूरी बात यहां पर मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, अब से मैं अमन साहू आपके लिए डेली आपको गणित पढ़ाऊंगा। देखो, आप जो कोचिंग जा रहे हो, आप वहां का तो पढ़ो, लेकिन आपको मैं डेली गणित के 6 सवाल करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट वाले 6 सवाल, जो परीक्षा में आने की पूरी फुल गारंटी रहेगी। और गणित अब ना अपन पीछे से शुरू करेंगे, पीछे से शुरू करेंगे। अभी तक मैं कोचिंग के लाइव वीडियो अपलोड कर रहा था, लेकिन वो वीडियो अब मैं अपलोड नहीं करूंगा। अब मैं आपके लिए अलग से शूट करूंगा, है ना। और पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके विज्ञान के भी आएंगे, हिंदी के आएंगे, सामाजिक विज्ञान के हर विषय के आएंगे। और ये चैनल MP बोर्ड के बच्चों के लिए विशेषता बनाया गया है। तो अब से डेली वीडियो आएंगी, बस आपको डेली का डेली पढ़ना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।